एक दिन आए और कहते हैं कि सुन, जब बाप की चप्पल बेटे के आने लग जाए ना तो बाप बेटा नहीं, वो दोस्त हो जाते। तो फिर मैंने वही किया जो हम दोस्तों के साथ करते हैं। मैं रुमाल गीला किया, दे के पीठ पे मारा। मेरा एक दोस्त है, काफी ज्यादा पॉर्न देखता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब इतनी ज्यादा पॉर्न देखता है, इतनी ज्यादा पॉर्न देखता है कि उसकी लाइफ में कोई बसड़ भी हो जाए ना तो पहले दो शब्द उसके मुंह से यही निकलते हैं, ओ जीसस। और वो मुसलमान है। और मेरे पापा बहुत चिढ़ते हैं उससे, मतलब चिढ़ते थे स्कूल में काफी। हाँ, इरफान नाम था उसका। जब भी मैं बोलता था ना पापा मैं इरफान के घर पढ़ने जा रहा हूँ, इन्हें लगता है मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। हाँ, जाने ही नहीं देते थे। स्कूल से आया मैं एक बार चार्ट पेपर लेके, है ना, चार्ट पेपर लेके आया स्कूल से। कहते क्या बड़ा प्लान कर रहे हो तुम दोनों। क्या बड़ा प्लान कर लूंगा, अपना शहर मार्क नहीं कर पा रहा मैं इसमें। बम कहां से फोड़ दूंगा। और फिर ऐसा लग रहा था मुझे कि यार गेम एक साइड से ही क्यों चल रही है, मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। खाली पापा ही क्यों विनर बने हमेशा, मैं भी करता हूँ कंट्रीब्यूट। फिर मैं भी मुझे लेना स्टार्ट हो गया। फिर एक दिन मैं आया स्कूल से, कहते कि अच्छा बता एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ पापा, इतना अच्छा हुआ कि अगर चेकर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह 80 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। तशरीफ पड़ गई उनकी, 2 कदम पीछे हो गए। कहाँ जा रहा है, रूह अफ़ज़ा आना बंद हो गया हमारे घर में। फिर आज के बाद इस घर में कोई रूह अफ़ज़ा नहीं पिएगा। हरी सब्जियां बंद कर दी, तब से हम नॉनवेज हो गए। मम्मी धनिया का गुच्छा दिखा रही, इसे कहाँ मारूं। हाँ, अजीब अजीब हरकतें करने लग गए थे यार पापा। बैग चेक नहीं करते थे, कहते डर लगता है। हाँ, जब भी हम अमृतसर जाते थे ना, गोल्डन टेम्पल से वापस ले आते थे। वाघा बॉर्डर जाने नहीं दे रहे, इन्हें लग रहा है मैं टाप के पाकिस्तानी ना निकल जाऊं। गदर नहीं देखने दी इन्होंने मुझे, जबकि धर्म है हमारा गदर देखना। गदर नहीं देखने दी यार, अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। कोक स्टूडियो सुनने से मना कर दिया। कहते दलेर मेहंदी में क्या बुराई है। मैंने कहा बहुत ज्यादा बुराई है। एक दिन आए और कहते कि सुन, जब बाप की चप्पल बेटे के आने लग जाए ना तो बाप बेटा नहीं, वो दोस्त हो जाते। तो फिर मैंने वही किया जो हम दोस्तों के साथ करते हैं। मैं रुमाल गीला किया, दे के पीठ पे मारा। वो दिन है और आज का दिन है, ठीक से बात ही नहीं हो पा रही है। यार बहुत ज्यादा अजीब हो गए थे यार वो। मुझे आके कह रहे हैं कि सुन, हमारे में कजन बहनों के साथ खेलना मना है। मैंने कहा माना माइनॉरिटी में है, लेकिन इतने तो नहीं। फिर आए और कहते कि सुन, अब तू बड़ा हो गया है ना, अब अपना दुख दर्द शेयर किया कर मेरे साथ, बैठा कर, 2-2 पैग मारा कर। मैंने कहा हमारे में हराम है पापा। पर मेरे डैड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मम्मी से, मम्मी कम है थोड़ी। मतलब मेरे पापा से अगर तुम बात करोगे ना तो तुम्हें लगेगा इस आदमी में कुछ है, इससे और बुलवाओ, ये खजाना है। हाँ, अजीब अजीब बातें करते हैं पापा। एक दिन हम सिग्नल पे खड़े तो कहते हैं कि जब ये लाइट ग्रीन हो जाए ना हमें तब आगे बढ़ना है। मैंने कहा आपको नहीं लगता इसके लिए हमें गाड़ी की जरूरत है। तो पैदल आदमी को कोई नहीं रोक रहा पापा। अरे क्या बात कर रहा है, मैं खामखा टोल टैक्स भरी जा रहा हूं। बात ये नहीं है मैं भर रहा हूं, बात ये वो ले भी रहे हैं। मम्मी के पीछे भाई बाहर भी कटवा रहे हो। पापा बहुत इंटरेस्टिंग है यार। और जब उन्होंने गाड़ी ली तो हर रोड साइन को इतना सीरियसली लेने लग गए थे ना जिसकी कोई हद नहीं। अब दादाजी की तबीयत खराब हुई, हम उन्हें लेके जा रहे, ठीक है, हम उन्हें लेके जा रहे तो रास्ते में उन्हें एक बोर्ड दिख गया कि दुर्घटना से देर बली। बस फिर क्या, बहुत देर होगी। दादाजी नहीं बच पाए। थोड़ा और आगे के वहां लिखा था कि स्पीड लिमिट इज 100। 70 पे चल रही थी ना गाड़ी, 100 पे कर दी क्योंकि माननी है हर बात। फिर उस दिन 3 चीजें ऊपर गई। पहले दादाजी, दूसरी स्पीड, तीसरी गरीब की बकरी। फिर वो कलेश निपटाओ। पापा हर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ना
20 किलोमीटर में कवर कर, 20 किलोमीटर में जबरदस्ती। मैंने पूछा यहाँ से क्यों नहीं ली, जल्दी पहुंच जाते। कहते वो अकबर रोड है, तुम्हें पता नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, वहाँ रोड पे ध्यान ही नहीं होता। फिर एक दिन रात को उठ के कहीं चले गए। संडे था उस दिन, सरकारी नौकरी करते हैं मेरे पापा। हाँ, संडे को उस काम के लिए आराम करते हैं जो किया भी नहीं पूरे हफ्ते, उसके लिए आराम करते हैं वो। फिर रात को एकदम से उठ के ना कहीं चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए। मैंने कहा कहाँ गए थे, आज तो कोई काम भी नहीं था। कह रहे यार वो डीपर भी तो मारना होता है। पापा समझ नहीं आ रहे यार। एक दिन आए और कहते कि सुन सरकारी नौकरी कर ले, कुछ काम नहीं करना पड़ता, ऐश ही ऐश। मैंने कहा अच्छा कर लेते। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तैयारी किस चीज की करनी है, सरकारी नौकरी की या कुछ ना करने की? कहते बकवास बंद कर, जो करना है वही कर। मैंने कहा वही तो कर रहा था। कहते क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। एकदम से आंखें चमक गई उनकी, यही है मेरा सरकारी नौकर। तब मुझे समझ आया कि मैं बचपन से ही क्यों मुंशी बना हुआ हूं, घर के हर काम के लिए मुझे ही भेज रहे हैं। हाँ, और हमेशा से कहते रहते थे कि बेटा ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सरकारी नौकरी में फुल प्रिविलेजेस है, फुल प्रिविलेज, कोई बिल नहीं भरना पड़ता, तैयारी कर लो बस। मैंने कहा ये आदमी कितना बहका नहीं रहा मुझे। मैंने कहा इस हिसाब से तो मैं हरामजादा बन जाऊंगा। हाँ, और मैं बन भी रहा था। हाँ, क्योंकि पापा ने सिखाया यार कुछ नहीं करना। अब घर में गुंडे आ गए, ठीक है, घर में गुंडे आ गए, कह रहे जितने भी जेवरात है घर से बाहर निकालो और हमें दे दो। और मम्मी के यहाँ चाकू रख दिया। और मम्मी मुझे देख रही कि बेटा कुछ कर। श्री श्री पिताजी ने कहा है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ नहीं करना। बस वो गला लेके चले गए मम्मी का। और पापा आए। फिर पापा कहते कि मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने कहा गला भी तो कहाँ है। फिर कहते तूने कुछ किया क्यों नहीं? मैंने कहा सोच लो।